नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 61 की। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एक्सेट्रा एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स एड्रेस टू स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को संबोधित पंजीकृत डाक वस्तुओं तथा मनी ऑर्डर का भुगतान। Registered articles and parcel addressed to students and inmates of educational institutions can, with the approval of the head of the circle, be delivered to the head of the institution. इस पॉइंट का मतलब है, यदि किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हॉस्टल या किसी अन्य शैक्षिक संस्थान में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या वहां के जो निवासी हैं, उनके नाम कोई रजिस्टर्ड लेटर आता है या रजिस्टर्ड पार्सल आता है, तो हेड ऑफ द सर्कल यानी कि डाक विभाग के जो सर्कल प्रमुख है, उनकी अनुमति यानी कि अगर वो अप्रूव कर दें तो ठीक है, उनकी अनुमति मिलने पर उनके लिए जो भी डाक आई है, जो उस कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय में स्टूडेंट रहते थे या वहां के जो निवासी थे हॉस्टल के, उनके लिए कोई भी डाक आई है, तो वो डाक संस्थान के प्रमुख जैसे कि प्रिंसिपल, वार्डन या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को दी जा सकती है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सीमा एक कॉलेज हॉस्टल में रहती है। सीमा के नाम एक रजिस्टर्ड पार्सल आया है। डाक विभाग के हेड ऑफ द सर्कल ने इस कॉलेज को अनुमति दे रखी है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? पोस्टमैन वह पार्सल सीमा को सीधे देने के बजाय हॉस्टल के वार्डन को या कॉलेज के प्रिंसिपल को दे सकते हैं, और बाद में जो वार्डन है या प्रिंसिपल है वो पार्सल सीमा को दे देंगी, उन्हें हैंड ओवर कर देंगी। ठीक है, यानी कि एक लाइन में अगर मैं कहूं तो हेड ऑफ द सर्कल की जब परमिशन मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, तो जो भी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पे जो छात्र रहते हैं या वहां के जो निवासी हैं, है ना, मान लो एक नर्स हॉस्टल है, ठीक है, या इंजीनियरिंग स्कूल के बच्चे उनका हॉस्टल है, तो वहां पे सिर्फ छात्र थोड़ी ना रहते होंगे, टीचर्स भी रहते होंगे, वार्डन भी रहता होगा, है ना। तो वहां के जो निवासी हैं या जो छात्र है, उनके नाम से आई हुई जो रजिस्टर्ड डाक है या रजिस्टर्ड पार्सल है, संस्थान के प्रमुख जैसे कि प्रिंसिपल हो गए, वार्डन हो गए या कोई और जो अधिकारी होगा, जो मेन होगा वहां पे इंस्टीट्यूट में, उन्हें दी जा सकती है। ठीक है, अब सेम पॉइंट हम इमेज में देख के याद करेंगे ताकि हम कभी भी ना भूलें। ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड पार्सल टू स्टूडेंट डिलीवरी टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। हेड ऑफ द सर्कल की अनुमति होने पर जो भी इंस्टीट्यूशन है, वहां के जो छात्र हैं या जो निवासी हैं, उनके नाम आई हुई जो रजिस्टर्ड डाक है या रजिस्टर्ड पार्सल है, संस्थान के जो प्रमुख होते हैं, है ना, वहां के जो ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल है, वार्डन है, उन्हें दिए जा सकते हैं। सेम चीज आप यहाँ पे इमेज में जैसे कि देख पा रहे हैं कि सीमा नाम की एक लड़की है जो कॉलेज के हॉस्टल में रहती है, उसके नाम एक रजिस्टर्ड पार्सल आया है। ठीक है, तो वहां पे किस एड्रेस पे आया होगा? सीमा केयर ऑफ गर्ल्स हॉस्टल एबीसी कॉलेज, इस तरीके से लिखा होगा, है ना। सीमा का नाम लिखा होगा, फिर केयर ऑफ उस जगह का नाम लिखा होगा जहां पे वो है, यानी कि गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। और कौन से गर्ल्स हॉस्टल में रहती है? जो एबीसी कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है वहां रहती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पोस्टमैन डाक लेकर आया वहां पे कॉलेज। ठीक है, पोस्टमैन ने जो रजिस्टर्ड पार्सल है उसको डिलीवरी के लिए जब वो लेकर आया उस हॉस्टल में, तो वहां पे सीमा तो क्लास अटेंड कर रही थी, है ना, वो तो पढ़ाई कर रही थी, और उस कॉलेज को हेड ऑफ द सर्कल की अनुमति मिली हुई थी। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट कि अप्रूवल मिला था हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा कि अगर यहाँ पे रहने वाले किसी स्टूडेंट या निवासी की डाक आती है तो इस इंस्टीट्यूट के प्रमुख को दी जा सकती है। ठीक है, इसलिए फोर्थ पॉइंट में देखिए पोस्टमैन ने क्या किया, जो रजिस्टर्ड पार्सल था वो संस्थान के प्रमुख को दे दिया, वार्डन को दे दिया, ठीक है, या प्रिंसिपल सर को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब शाम को फ्री होके सीमा आई तो उसने बाद में संस्थान के जो भी प्रमुख थे उनसे वो पार्सल रिसीव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, हेड ऑफ द सर्कल की अनुमति होने पर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां के छात्र या निवासियों के नाम आई हुई रजिस्टर्ड डाक और रजिस्टर्ड पार्सल संस्था के प्रमुख को दिए जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स एड्रेस्ड और पेबल टू द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो विद द अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल बी डिलीवर्ड और पेड टू द हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग एन इंटिमिनिटी बॉन्ड। इस पॉइंट का मतलब है, किसी स्टूडेंट के नाम से अगर इंश्योर्ड आर्टिकल या फिर मनी ऑर्डर आया है तो सामान्य रूप से क्या होता है, जिस स्टूडेंट के नाम से आया है उसी को इंश्योर्ड आर्टिकल दिया जाता है, क्योंकि इंश्योर्ड आर्टिकल का क्या हुआ है, बीमा किया हुआ होता है ना। अगर उससे कुछ नुकसान होता है तो पोस्ट ऑफिस उसके लिए जिम्मेदार होता है इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए। ठीक है, तो जिसके नाम से आता है मोस्टली उसी को बटता है। ठीक है, और मनी ऑर्डर भी जिसके नाम से आता है उसी को पेमेंट किया जाता है। लेकिन यदि
हेड ऑफ द सर्किल से अनुमति मिल चुकी है और विद्यालय या कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी कि हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने एक क्षतिपूर्ति पत्र बंद यानी कि इंडिमनिटी बॉन्ड भर दिया है, तो उस छात्र के लिए अगर कोई बीमाकृत डाक भी आती है या मनी ऑर्डर आता है तो वो भी हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि प्रधानाचार्य को दिया जा सकता है। मनी ऑर्डर का भुगतान भी उन्हें किया जा सकता है। अब हम समझेंगे इसे एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इंडिमनिटी बॉन्ड है क्या। ये एक कानूनी लिखित वचन होता है जिसमें प्रधानाचार्य यह जिम्मेदारी लेते हैं कि यदि भविष्य में इस भुगतान या डिलीवरी को लेकर कोई भी विवाद होता है या नुकसान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो स्वयं उठाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए पुनीत एक हॉस्टल में पढ़ता है और उसके नाम 5,000 रुपए का मनी ऑर्डर आया है। यदि सर्किल प्रमुख की यानी कि हेड ऑफ द सर्किल की अनुमति है और स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने इंडिमनिटी बॉन्ड दे रखा है कि अगर ये मनी ऑर्डर का जो पेमेंट है इसमें कोई भी बाद में विवाद होता है या नुकसान होता है ना, इंश्योर्ड आर्टिकल जो है मान लीजिए प्रिंसिपल रिसीव कर लेते हैं, है ना, तो वो अपने पूरे खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर इस इंश्योर्ड आर्टिकल को कोई नुकसान पहुंचता है तो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस कंडीशन में जो डाकघर है वह मनी ऑर्डर पुनीत को सीधे देने के बजाय प्रधानाचार्य को दे सकता है और बाद में जो प्रधानाचार्य यानी कि जो प्रिंसिपल है वो राशि पुनीत को दे देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि उस इंस्टीट्यूट को अप्रूवल मिला हुआ है हेड ऑफ द सर्कल से, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वहां के जो भी प्रमुख हैं, जो भी हेड है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, उन्होंने इंडिमनिटी बॉन्ड भरा हुआ है, यानी कि वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि इंश्योर्ड आर्टिकल या मनी ऑर्डर को अगर कोई विवाद या नुकसान होता है तो वो जिम्मेदार है। अब सेम पॉइंट हम इमेज में देखेंगे ताकि हम कभी ना भूलें और बहुत अच्छे से याद कर ले। ठीक है, छात्र के नाम कोई बीमाकृत डाक या मनी ऑर्डर आता है तो कायदे से तो उसका भुगतान डायरेक्ट उस छात्र को होना चाहिए, है ना, लेकिन यही हमें क्लॉज नंबर 61 बताता है कि अगर हेड ऑफ द सर्कल की परमिशन मिली है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को और वहां के जो हेड है यानी कि जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने इंडिमनिटी बॉन्ड फिल कर रखा है कि अगर इस बीमाकृत डाक को कोई नुकसान होता है या मनी ऑर्डर की पेमेंट में कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। इस कंडीशन में क्या होगा कि छात्र के नाम से अगर कोई बीमाकृत डाक आएगी या मनी ऑर्डर आएगा तो जो भी पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी वहां पे आया है, जो भी पोस्टमैन आया है, वो क्या करेगा, वो छात्र को डायरेक्ट मनी ऑर्डर का पेमेंट या इंश्योर्ड आर्टिकल डिलीवर करने की जगह जो वहां पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है उन्हें वो पार्सल या मनी ऑर्डर का पेमेंट कर देगा और बाद में जो भी स्टूडेंट है वो प्रिंसिपल से अपना मनी ऑर्डर का जो भी अमाउंट है वो रिसीव कर लेगा या जो इंश्योर्ड आर्टिकल है उसे रिसीव कर लेगा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इमेज में देखिए छात्र के नाम से एक इंश्योर्ड आर्टिकल आया है और एक मनी ऑर्डर आया है। ठीक है, सेकंड इमेज में देखिए हेड ऑफ द सर्कल से अनुमति प्राप्त है ये इंस्टीट्यूट, इसलिए। थर्ड इमेज में देखिए जो प्रिंसिपल है यानी कि हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, उन्होंने एक इंडिमनिटी बॉन्ड भी भरा हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ इमेज में देखिए डाकघर बीमाकृत डाक या मनी ऑर्डर का भुगतान अब प्रधानाचार्य को कर सकता है। अब फिफ्थ इमेज देखिए जो प्रिंसिपल है उन्हें क्या हुआ, डाक रिसीव हो गई, जो इंश्योर्ड आर्टिकल था वो रिसीव हो गया और जो मनी ऑर्डर था वो रिसीव हो गया। सिक्स्थ इमेज में देखिए बाद में प्रिंसिपल ने वह जो डाक थी इंश्योर्ड और जो भी मनी ऑर्डर की राशि थी वो उस स्टूडेंट को सौंप दी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है। A stamp duty will be payable by the person who executes this agreement। जो व्यक्ति इस समझौते यानी कि एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगा और इसे स्वीकार करेगा, है ना, कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि इस इंश्योर्ड आर्टिकल या मनी ऑर्डर को लेकर अगर कोई भी नुकसान या विवाद होता है तो वही व्यक्ति स्टैंप ड्यूटी यानी कि स्टैंप का जो भी शुल्क आएगा, जो भी खर्चा आएगा ना इस एग्रीमेंट का, वो भी वही व्यक्ति स्वयं उठाएगा। अब सेम पॉइंट को इमेज में देखकर भी याद करेंगे ताकि हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। नोट, अ स्टैंप ड्यूटी विल बी पेबल बाय द पर्सन हु एग्जीक्यूट्स दिस एग्रीमेंट। जो व्यक्ति इस समझौते पर, इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके इसे लागू करेगा, स्टैंप ड्यूटी यानी कि स्टैंप का जो शुल्क है उसका भुगतान भी उसी व्यक्ति को करना पड़ेगा। अब समझते हैं कि स्टैंप ड्यूटी होता क्या है। तो ये सरकार को दिया जाने वाला एक शुल्क है, ठीक है, जो कानूनी दस्तावेजों पर देय होता है ताकि वह वैध यानी कि लीगल माने जाएं। तो सेम चीज को आप डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है राहुल, वो साइन कर रहा है, ठीक है, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा है। थर्ड
पॉइंट में देखिए ये एग्रीमेंट लागू होगा और इस पर जो स्टैंप ड्यूटी दे होगी वो यही व्यक्ति देगा जिसने एग्रीमेंट पे साइन करके उसे लीगल बनाया है। ठीक है, तो स्टैंप ड्यूटी का जो भुगतान है राहुल को ही करना पड़ेगा क्योंकि एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर उसी ने किए हैं, इसलिए स्टैंप ड्यूटी भी वही पे करेगा। भुगतान के बाद एग्रीमेंट वैध माना जाएगा यानी कि लीगल माना जाएगा, है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करता है ताकि एग्रीमेंट लागू हो जाए लीगली, वही स्टैंप ड्यूटी का भुगतान भी करता है। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।